स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। जय जगन्नाथ दोस्तों, देखिए उड़ीसा से जब भी लोगों के मैसेजेस मेरे पास आते हैं, चाहे सोशल मीडिया पर या फिर ईमेल पर, सबसे पहले वो कहते हैं जय जगन्नाथ। तो देश के करोड़ों लोगों के दिलों में जगन्नाथ भगवान को लेकर काफी ज्यादा आस्था है। तो अभी क्या हुआ है आपको पता होगा, उड़ीसा में एक नई सरकार बनी है बीजेपी की, और यहां पर पुरी में जो जगन्नाथ टेम्पल है वहां पर चारों दरवाजों को खोल दिया गया है। यह काफी बड़ा इलेक्शन मुद्दा भी बना था, लेकिन आप देख सकते हो यहां पर उड़ीसाज न्यू बीजेपी गवर्नमेंट ओपन्स ऑल 4 गेट्स ऑफ पुरी जगन्नाथ टेम्पल। तो यहां पर कई लोग सोच रहे थे कि एग्जैक्टली ये चल क्या रहा है, आखिरकार ये दरवाजे पहले क्यों बंद थे, इसको खोला क्यों जा रहा है, और साथ ही साथ इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये चारों दरवाजे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो नया जीएस फाउंडेशन बैच है 3 लैंग्वेजेस में स्टार्ट हुआ है, वो आप ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। यहां पर आप सबसे कम दाम पर इस समय ऑफर चल रहा है, वो आप ले पाएंगे। चाहे ऑप्शनल के बैच हो कोई भी, ये आपको ज्यादा से ज्यादा 2025 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो काफी फायदा करेगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए कल थर्सडे को 13 जून को जो जगन्नाथ मंदिर है पुरी में, वहां पर डिवोटीज के लिए, श्रद्धालुओं के लिए जो चारों दरवाजे हैं 4 दिशाओं में, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। वो बीजेपी की जो सरकार बनी है उस समय, और वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी, मैंने इनके ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, काफी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। तो वहां पर एक बड़ा इलेक्शन मुद्दा था, और सबसे पहला जो डिसीजन लिया गया है यहां पर बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, वो यही है कि जगन्नाथ मंदिर में जो चारों दरवाजे हैं उसको यहां पर खोल दिया जाएगा। और यहां पर मैं आपको बता दूं, ये चारों दरवाजे एक साथ जो खोले गए हैं, ये लगभग 4 साल के बाद होने जा रहा है, क्योंकि जो पिछली सरकार थी, बीजू जनता दल की सरकार थी नवीन पटनायक के अंदर, उन्होंने कोविड के समय इसको बंद कर दिया था, वो मैं आपको और आगे बताऊंगा। लेकिन ओवरऑल आप ये समझिए, जब भी हम जगन्नाथ भगवान की बात करते हैं ना, तो बेसिकली जो जगन्नाथ भगवान है, लॉर्ड जगन्नाथ, ही इज बिलीव्ड टू बी एन इनकार्नेशन ऑफ विष्णु। विष्णु के अवतार माने जाते हैं, और देश के कई हिंदू श्रद्धालुओं के अगर आप दिलों में देखोगे तो उनको लेकर काफी आस्था है। इनफैक्ट आप सभी को पता होना चाहिए कि जगन्नाथ मंदिर जो बेसिकली इट इज डेडिकेटेड टू जगन्नाथ भगवान, ये राइट साइड में जो आप देख पा रहे हैं, और यहां पर बीच में सुभद्रा है जो कि उनकी बहन है, और साथ ही साथ लेफ्ट में जो आप देख रहे हैं दैट इज बालभद्र, वो एल्डर ब्रदर हैं जगन्नाथ भगवान के। तो ये तीनों को डेडिकेटेड है जो मंदिर है। और साथ ही साथ याद रखिएगा, पूरी जो है, जो जगन्नाथ टेम्पल है, वो 4 धाम जो है ना उसमें से एक है। आपको पता ही होगा कि सदर्न साइड में रामेश्वरम, वेस्ट साइड में द्वारका, नॉर्थ साइड में आप सबको पता है केदारनाथ, बद्रीनाथ, और साथ ही साथ जो ईस्टर्न साइड में पूरी का जो जगन्नाथ टेम्पल है। तो ये 4 धाम कहलाते हैं। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि जो हम 4 दरवाजों की बात कर रहे हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो आउटर वॉल है, ये जो जगन्नाथ मंदिर बीच में आप देख पा रहे हैं, इसके यहां पर बाहर वाला जो वॉल है ना, यहीं पर आपको दिखेगा 4 द्वार। और देखिए एकदम मिड पॉइंट पर है, मतलब 4 दिशाओं में आपको देखने को मिल रहा होगा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो यहां पर हर दिशा में ये जो वॉल बना हुआ है, उसके एकदम मिड पॉइंट पर ये हर एक दरवाजा देखने को मिलता है। और हर दरवाजा बेसिकली जो एनिमल है, 4 एनिमल, उससे रिप्रेजेंट किया गया है। अगर हम ईस्टर्न वाले गेट की बात करें, देखिए ये सबसे मेन गेट है, जो पूर्व दिशा में आपको गेट देखने को मिलता है, वहां पर लायन आपको देखने को मिलेंगे, जिसको हम सिंह द्वार या फिर लायन गेट भी कहा जाता है, सिंह द्वार। दूसरा जो गेट है दैट इज वेस्टर्न साइड में, वो बेसिकली टाइगर से रिप्रेजेंट किया गया है, और इसको टाइगर गेट या फिर व्याघ्र द्वार भी कहा जाता है। जो नदन साइड वाला डायरेक्शन है, वहां पर जो गेट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एलिफेंट्स, और इसीलिए इसको एलिफेंट गेट या फिर हस्ती द्वार भी कहा जाता है। और जो साउथ वाला द्वार है, इट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय हॉर्सेस, घोड़ा, और इसीलिए इसको हॉर्स गेट या फिर अश्व द्वार भी कहा जाता है। अगेन आप यहां पर देख सकते हो, ये जो चारों द्वार की हम बात कर रहे थे वो आप इसमें देख पाएंगे। खैर, अब क्वेश्चन ये है कि ये क्या सिंबलाइज करता है, ये जो चारों द्वार की हमने बात की। देखो यहां पर जो सिंह द्वार है, जो सबसे मेन गेट है, इट सिंबलाइजेज मोक्ष, लिबरेशन। मतलब कि यहां पर अगर कोई डिवोटी है, श्रद्धालु है, वो इस द्वार से गुजरता है ना, तो एक तरह से उसको मोक्ष मिल जाता है, ऐसा माना जाता है। जो दूसरा है अश्व द्वार, दैट इज हॉर्स वाला, हॉर्स गेट, वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कामा को, दैट इज लस्ट, बेसिकली जो डिजायर होता है सेक्स करने का, तो वो उसको
रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी अगर डिवोटी उधर से गुजरता है तो ही सेक्रीफाइसेस द फीलिंग ऑफ लस्ट। तो यहां पर आप अपना जो फीलिंग है लस्ट का उसको सेक्रीफाइस करते हो। और माना यह जाता है कि उस समय जो किंग हुआ करते थे, ध्यान रखिएगा यहां पर हम 12th सेंचुरी मंदिर की बात कर रहे हैं, ये 12वीं शताब्दी के समय में इसको बनाया गया था। तो जो किंग होते थे युद्ध में जाने के पहले वो इस द्वार से गुजरते थे ताकि ये विजयी होकर निकले। और यहां पर अगर हम बात करें तीसरे द्वार की, व्याघ्र द्वार, दैट इज टाइगर गेट, इट सिंबलाइजेज धर्म। हम कहते हैं ना कि हमें अपने धर्म को फॉलो करना चाहिए। तो यहां पर जब आप इस द्वार से गुजरते हो तो आपको याद दिलाया जाता है आपका धर्म क्या है, आप इस धरती पर क्यों आए हो। और जो लास्ट है वो है आपका हस्ती द्वार, दैट इज एलिफेंट गेट। एलिफेंट आपको पता होना चाहिए बेसिकली सवारी मानी जाती है गॉडेस ऑफ वेल्थ महालक्ष्मी की। तो यहां पर जो भी इस द्वार से गुजरता है तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में धन की वर्षा होती है। तो इस तरह से ये सिंबलाइजेस है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये चारों द्वारों का जो महत्व है वो क्या है। बाकी आप में से जो भी लोग उड़ीसा के हैं, जो लोग वहां पर गए हैं, मुझे प्लीज बताइएगा, मेरा भी कभी मन है वहां पर जाने का, जरूर आऊंगा। लेकिन यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये जो गेट्स हैं उसको क्लोज क्यों किया गया था, क्यों बंद किया गया था। देखो 25 मार्च 2020 को जब पैंडेमिक का काफी ज्यादा स्ट्रांग वेव हमें देखने को मिल रहा था, उस समय डिसाइड किया गया कि यहां पर हम इसको बंद कर देंगे लॉकडाउन के समय। फिर क्या होता है, फाइनली उसी साल 2020 में 23 दिसंबर को, लगभग 9 महीने के बाद, यहां पर जो मेन एंट्रेंस है उसको ऑपरेशनलाइज कर दिया जाता है। मतलब जो चारों द्वार हैं वो बंद तो कर दिए गए थे, लेकिन जब ओपन किया गया तो सिर्फ एक ही यहां पर द्वार, जो सिंह द्वार है, जो मेन गेट मैंने आपको बताया, उसी को यहां पर ओपन किया गया था। और इसका कारण क्यों बताया गया, देखो सरकार का यह कहना था कि हमने यहां पर जो प्रोजेक्ट है जिसका नाम है श्री मंदिर परिक्रमा, वो यहां पर चलाया। इस प्रोजेक्ट के तहत 800 करोड़ रुपए खर्च किए गए और लगभग 75 मीटर लॉन्ग हेरिटेज कॉरिडोर बनाया गया ताकि और भी कई सारे जो एमिनिटीज हैं, सुविधाएं हैं डिवोटीज के लिए, वो यहां पर दी जा सके। लेकिन क्या हुआ है कि ये ऑलरेडी इनॉग्रेट होने के बावजूद भी, मतलब ये पूरा प्रोजेक्ट खत्म भी हो गया, उसके बावजूद भी जो बाकी के तीनों गेट हैं वो यहां पर बंद रखे गए थे। और इसकी वजह से यहां पर बहुत सारे जो श्रद्धालु थे, वहां पर जो लोगों की आस्था थी, उनका कहना था कि देखिए यहां पर सिर्फ एक गेट खोलने की वजह से, सिंह द्वार खोलने की वजह से बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, आप एक ही गेट से एंटर कर रहे हो, तो इसकी वजह से ये असुविधा नहीं होनी चाहिए। और क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि आखिरकार जो अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ है, आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव के साथ साथ उड़ीसा का जो लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव है वो भी हुआ था। तो इलेक्शन इशू यहां पर बीजेपी ने बनाया था। बेसिकली जो नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ अमित शाह हैं, उन्होंने कहा कि आखिरकार जो लॉर्ड जगन्नाथ मंदिर है उसका रत्न भंडार जो है उसका कीज कहां है, वो कीज मिसिंग है। यहां पर बेसिकली हम बात कर रहे हैं जगन्नाथ मंदिर में जो इनर ट्रेजरी है, जहां पर हीरे जवाहरात, सोना चांदी बहुत सारा रखा होगा, तो उसको लेकर बीजेपी ने डायरेक्टली अटैक किया नवीन पटनायक की सरकार के ऊपर और कहा कि उनको यहां पर क्लीन आना चाहिए। यहां पर उड़ीसा गवर्नमेंट का कहना था कि देखिए ये जो भंडार है वो लास्ट टाइम 1985 में ओपन किया गया था और 1978 में इसकी काउंटिंग हुई थी, वहां पर जो वैल्यूएबल्स वगैरह थे उस समय देखा गया था। तो इसी को लेकर एक तरह से काफी मुद्दा बनाया जा रहा था। प्लस साथ ही साथ बीजेपी ने यह भी मुद्दा बनाया कि आखिरकार ये चारों गेट जो हैं वो बंद क्यों किए गए हैं। यहां पर उन्होंने डायरेक्टली अगेन बीजेडी की सरकार पर अटैक किया कि ये उड़िया जो अस्मिता है उसके ऊपर प्रहार है। यहां पर लोगों की आस्था रहती है लॉर्ड जगन्नाथ टेंपल में, और चारों दरवाजों को बंद, मतलब उसमें से 3 दरवाजों को बंद रखना यह सही नहीं होगा। और इसीलिए यहां पर बीजेपी बार बार कह रही थी कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो चारों द्वार खोल देंगे। और इनफैक्ट उन्होंने मैनिफेस्टो में भी इसके बारे में लिखा था। तो यही हुआ एक्चुअली। यहां पर जब नई सरकार बनी उड़ीसा में तो सबसे पहला काम यहां पर जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने यही किया कि जो चारों दरवाजे हैं वो खोल दिया गया और साथ ही साथ 500 करोड़ का जो कॉर्पस है वो भी क्रिएट किया गया है ताकि और सेफ्टी, सिक्योरिटी और ब्यूटिफिकेशन करना है जगन्नाथ टेंपल का, वो यहां पर किया जा सके। तो आई होप दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जगन्नाथ टेंपल को लेकर इतनी चर्चा चल क्या रही थी, ये चारों द्वार खोलने का मतलब क्या है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि जो काफी फेमस आपने एक रथ यात्रा के बारे में सुना होगा विच इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ, उसमें जो तीनों डाइटीज मैंने अभी आपको दिखाए थे उनको जगन्नाथ टेंपल से कौन से मंदिर ले जाया जाता है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।